नमस्कार, जय जोहर संगवारी हो। मुन्ना है गिरधर गोपाल कृष्णा हो। आप सब देखा तो गिरधर संचालक चैनल के विशेष कार्यक्रम अनमोल रत्न की खोज। और संगवारी हो, जैसे कि आप सब जानते हो कि गिरधर संचालक चैनल के माध्यम में लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के माटी से जुड़े हुए कलाकार मन ला, अनुभवी चुनिंदा कलाकार मन ला आप जम्मो कला प्रेमी मन के बीच में लेके आवत रहते हो। और मोर अथक मेहनत प्रयास रहते कि हमारे छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र अनमोल रत्न, अनमोल हीरा मल्ला, उभरते चमकता सितारा मल्ला आप सबके बीच में लाए के। संगवारी हो, गिरधर संचालक चैनल के पूरा टीम आज पहुँचे हैं रायपुर सुंदरानी स्टूडियो और आप सब ला मुलाकात कराए बर जाथन हमारे छत्तीसगढ़ के एक अनमोल हीरा, जहर हमारे छत्तीसगढ़ के लोक कला, लोक संस्कृति और लोक साहित्य ला लोगन मन के बीच सुंदरानी स्टूडियो के माध्यम ले परोसे के प्रयास करे है। तो आओ सुघर गोट बात करथन दादाजी से और जाने के प्रयास करथन दादाजी के जीवन ला। दादाजी, आप मन के गिरधर संचालक चैनल में हृदय ले स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, नमस्कार, जय जोहार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमार छत्तीसगढ़ में रवैया जम्मू मुर्दाई दीदी बहनी भैया काका दादाला राम राम मोहन सुंदरानी के। आज मैं आप मन ले बता दूं, मैं क्षमा चाहता हूँ आप मन के सामने मैं हिंदी बात करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ते, मोला कई भाषा आते काबर कमा भोजपुरी उड़िया हर कलाकार मन आते ओला काम करा के मौका आते। एकर साथी मैं आप मन ला हिंदी में बात करता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय, पूरे दुनिया में एक ऐसा देश है भारत देश जो मातारी के नाम से जाना जाता है, भारती माँ। और इतने बड़े देश में हमारा ऐसा प्रदेश है छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ मातारी, छत्तीसगढ़ माँ के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमने इस छत्तीसगढ़ मातारी पे जन्म लेके और माँ की आशीर्वाद से आज हम छत्तीसगढ़ बहुत फला फूला है। वो छत्तीसगढ़ वो है जो पूरे दुनिया में ऐसी कला कहीं नहीं मिलेगी, जहाँ पे हर गरीब वर्ग का लोग जो एक टाइम नहीं भी खाएंगे मगर कला में मस्त रहते हैं। मेरा पूरा प्रदेश के लाखों गांव छोटे छोटे घूमे हुए हैं, मैंने देखा हूँ कला क्या होती है। वैसे तो आप लोगों को मैं बता दूँ, मैं अपनी 11 वर्ष की उम्र, जब मैं 11 साल का था, स्कूल जाता था, पढ़ाई में कम ध्यान, पढ़ाई के लिए रोज़ हमारे गुरुजी, हमारे पिताजी के पास बोलते थे कि आपका बेटा पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं देता है और दिन भर खेल कूद और कार्यक्रमों में चला जाता है। जब कभी कोई स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो आपका बेटा बरोबर आता है, मगर और सब्जेक्ट में पढ़ाई में कमज़ोर है। रोज़ डांट खाता था माता पिता की और रोज़ माफ़ी मांगता था अपने माँ बाप से कि आगे नहीं करूँ। फिर दूसरे दिन वैसे ही अपनी कला में लगा रहता था। पूरे आज मुझे 60 साल से ऊपर हो गया है, जो छत्तीसगढ़ की लोक कल्चर कला को ढूंढते ढूंढते 60 साल में भी पूरा खोज नहीं पाया हूँ। आज भी इस उम्र में मैं कला खोजने गांव-गांव जाता हूँ। संजोग की यह बात है, स्कूल कॉलेज में कार्यक्रमों में भाग ले के मन में इच्छा रहती थी कि मैं एक दिन फिल्म बनाऊंगा। ये सपना था। जब ये सपना आता था मुझे मैं फिल्म बनाऊंगा, उस टाइम की स्थिति मेरी इतनी गरीबी थी, जो अगर दोपहर को खाना बनाने के लिए हमारी माँ जब खाना बनाती थी तो 2 रुपये का तेल लाने के लिए भी हिम्मत नहीं होती थी। उस टाइम पे 2 रुपये 1 किलो तेल मिलता था। आज पता नहीं 200 हो 250 होगा, मुझे पता नहीं क्योंकि आज भूल गया हूँ, मगर 2 रुपये का तेल, 2 रुपये की शक्कर, 1 रुपये का
गेहूँ 1 किलो 80 पैसे किलो गेहूँ था, वो लाने के लिए भी बड़ी तकलीफ़ होती थी। इतनी गरीबी, एक झोपड़ी में रहता था मैं, जहाँ पता नहीं उस टाइम भी खुश था, जैसा भगवान करता है, तो मैं कोई भगवान से गिला शिकवा नहीं। धीरे धीरे कला में भी अगर मुझे 10-20 पैसे मिलते थे तो मैं कलाकारी में खर्चा करके आता था। उस टाइम का 10 पैसा आज 100 रुपये के बराबर है। बच्चों को बोलूँगा, उनको मजाक लगेगा, जहाँ पे 1 रुपये खाने का तेल मिलता था, आज पता नहीं 150-200 क्या रेट है, मुझे भी याद नहीं है। वो टाइम की गरीबी देखकर धीरे धीरे जब मैं लगभग 24 साल का हुआ, कॉलेज पढ़ता था, तो हमारे माता पिता ने मेरी शादी कराई। शादी कराने के बाद भी कला को नहीं छोड़ा। रोज़ ज़रूर घर में प्रॉब्लम होता था। बचपन में तो माता पिता से रोज़ लड़ाई कर और रोज़ माफ़ी मांगता था कि आगे नहीं करूँगा। उस तरह से शादी के बाद भी वही हाल रहा, जो मैं अपनी श्रीमती को समय कम दे पाता था। नाटक कॉलेजों में जाता था। उसके बाद एक तो सपना तो था मेरा 11 साल की उम्र से कि मैं फिल्म बनाऊंगा। तब हिंदी पुरानी फिल्में आती, उनको देख के लगता था, मैं अपने दोस्तों को बोलता था फिल्म बनाऊंगा। मेरे दोस्त आज भी है, मजाक उड़ाते थे। यहाँ पे खाने और पहनने के लिए कपड़े के मोहताज और फिल्म की बात कर रहा था। वो सपना मेरा 25 वर्ष की उम्र में पूरा हुआ। जब मैं 25 वर्ष का था, अचानक वीडियो आया। वीडियो, बड़े बड़े वीडियो आते थे और टेप कैसेट आती थी, तवे आते थे गाने बनाने के, तवे, गोल तवे आपने देखे होंगे, दो जिन्होंने उस टाइम पे देखे होंगे। तो उसके बाद भी मैं गांव-गांव घूमने लगता था। तब तीजन बाई और रीतू वर्मा 6 साल की थी। 6 साल की बच्ची को मैंने गोद में उठा के उनकी पंडवानी निकाला था। उनको आज मार्केट में लाया। तीजन बाई तो मेरे बराबरी की होगी। तीजन बाई से लेके मैंने प्रयास किया। मुझे अगर संगीत लाइन में एक कामयाबी मिली तो वह मिली मुझे परम पूजनीय गुरु घासीदास बाबा जी के। एक मैंने भजन बनाए थे छत्तीसगढ़ में, सबसे पहले अगर भजन रिकॉर्डिंग किया था तो मैंने परम पूजनीय गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती पे एक मैंने आइडियो, भगवती टांडेश्वरी एक गांव में रहती थी, उनके ऊपर मैंने, वो भी छोटी बच्ची थी, उन पे आइडियो बनाया। मैं बाबा जी का मुझ पे आशीर्वाद, तो वहाँ से मुझे लोकप्रियता के साथ साथ 2 पैसा बचने भी लगा। धीरे धीरे बचते बचते मैंने, उस टाइम पे मैं अपनी मशीन छोटी सी लेके उनके गांव में जाता था रिकॉर्डिंग करने। और उसके बाद जैसा जैसा यश मिला, मैंने एक स्टूडियो खोला यहाँ पे, सुंदरानी स्टूडियो के नाम से। सुंदरानी स्टूडियो के नाम से कुछ कर्जा बैंक का, कुछ अपनी श्रीमती की गहने भी मैंने बेच दिया। मैंने उनको समझाया, तुम गहना प्यारा है कि पति प्यारा है, मेरी इच्छा है ये, मैं कोई गलत काम करने नहीं। वो भी मुझसे सहयोगी बनकर मैंने ऐसे करके स्टूडियो बनाया, बैंक से लेके। उसके बाद मैंने लगातार छत्तीसगढ़ में सैकड़ों ने, हजारों कलाकारों को एक मौका दिया। घर घर जाके उनसे कहा कि आप में कला है, आप खर्चा मत करो, खर्चा मैं करता हूँ। आपकी कला को मैं पूरे आइडियो में लाऊंगा, वीडियो, बड़े बड़े शादियों के कैमरा तो उसमें लाऊंगा।
ऐसा करके बहुत से कलाकार जो आज हमारे छत्तीसगढ़ नहीं राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक फेमस हो गए, जिसमें आपने कई नाम सुना होगा, अलका चंद्राकर, मोना सेन, अनुज शर्मा, ऐसे बहुत जितने भी कलाकार हैं। अभी अभी हाल में चंपा निषाद, ऐसा करके अनेकों कलाकार, जो भी कलाकार आर्थिक स्थिति परेशान रहते थे, मगर आज एक एक गाने का उनको 5-5, 10-10 हज़ार रुपये मिलता है। कहीं मंच पे उनका सम्मान करने बुलाओ तो उनको हज़ारों रुपए दे के सम्मान कराते। आज वो कलाकार भी कई मंजिलों तक पहुँचे हैं। मैं ईश्वर भगवान नहीं हूँ, मैं माध्यम हूँ। मुझे कभी अहंकार घमंड नहीं आता है, क्योंकि मुझे मालूम है उन कलाकारों को बनाने वाला भगवान माँ सरस्वती की कृपा से ही गीतकार, संगीतकार, गायक, एक्टर बनता है। उसके बगैर उसे कोई नहीं बना सकता है। यह जरूर है माध्यम मुझे बनाया है। जैसा एक बीमार को हॉस्पिटल में डॉक्टर दवा देके बचाता है, मगर उसके पीछे भगवान की आशीर्वाद होती है। नाम डॉक्टर का होता है कि इसने अच्छी दवा, अच्छा इलाज करके इसको बचाया, मगर उसके पीछे भी भगवान का राज होता है, भगवान के आशीर्वाद से बचता है। नाम डॉक्टर का होता है। आज पूरे देश में जो कलाकार बन जाता है, नाम लेते हैं मोहन सुंदरानी का कि मोहन सुंदरानी छत्तीसगढ़ फिल्मों के बीच पितामह है, मगर मुझे बनाने वाले वो गरीब अंचल के कलाकार है। जो आज मैं आपको अपनी लाइफ की स्टोरी बताऊंगा तो पूरा दिन क्या, पूरे कई दिन लग जाएंगे। मैंने अपने जीवन में वो तकलीफ़ें देखी हूँ जो शायद इंसान के लिए सोचना भी मुश्किल है। कई बार बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में भी मुझे ऑफ़र था मेरे हुनर और मेरे इसको देख के मैंने इसे रिजेक्ट किया। मुझे अगर जो भी जीवन में आखिरी मरने तक जो काम करना है, मैं इस माटी के लिए करूँगा, क्योंकि इस माटी ने मुझे इतना प्यार दिया है। मेरा यहाँ से परिवार से लेके मुझे हर चीज़ दी है, तो इस माँ ने, छत्तीसगढ़ माँ ने दी है। मैं इसीलिए बॉम्बे में कुछ महीने रहकर वापस छत्तीसगढ़ ही पसंद किया। छत्तीसगढ़ में वीडियो कंपनी थी हमारी, जिसमें वीडियो कैसेट आती थी, ऑडियो कैसेट आती थी। उसके बाद आने लगा सीडी। फिर सीडी जैसा समय आते गया, हम समय को परिवर्तन करते हुए फिर सीडी में आ गए। सीडी भी कुछ साल चली, 4-5 साल। उसके बाद फिर आ गया यूट्यूब। समय को देखते हुए मैंने 20 यूट्यूब कंपनियां खुली है, जो सुंदरानी के नाम से आप यूट्यूब में देखते हो, जिसमें हर वर्ग के लिए मैंने अलग अलग यूट्यूब कंपनी सुंदरानी के द्वारा खोली। कोई यूट्यूब में आप कॉमेडी सॉन्ग देखोगे, कोई यूट्यूब में छत्तीसगढ़ी फिल्मों देखोगे, कोई यूट्यूब है जिसमें आप भक्ति गीत, किसमें कॉमेडी, इस तरह से 20 यूट्यूब चैनल सुंदरानी कंपनी द्वारा मैंने निर्माण किया। मैंने यहाँ तक के परम पूजनीय गुरु घासीदास बाबा जी के 2 चैनल बनाया हूँ, जिसमें गरीब लोग गीत गाकर एक ऑडियो, सिर्फ गाना ही देते हैं MP3 की सर इसे आप ऑडियो चलाओ। तो ऑडियो के लिए मैंने अलग चैनल बनाया, वीडियो के लिए मैंने एक अलग चैनल बनाया है सतनाम बाबा जी का। आज अभी हाल में 18 दिसंबर 2 दिन पहले हुआ है, और 2 महीने से मेरी पूरी तैयारी थी, क्योंकि कोई भी पर्व आने के 2 महीने 1 महीना पहले से मुझे तैयारी करनी पड़ती है। जैसा अभी शेरा आ रहा है 6-5 जनवरी को, तो उसके लिए मेरा 1 महीने से वर्क चालू है, जिसमें मैं अभी से तैयार रहता हूँ, ताकि पर्व आने के पहले आप लोगों के बीच में गीत संगीत से लाऊं। मैंने अपने लाइफ में छत्तीसगढ़ खान पान से लेकर
वस्त्रों तक हर चीज़, हर गीत निकाला हूँ। सुंदरा ने यूट्यूब सर्च करके देखना, आपको हर चीज़ छत्तीसगढ़ की माटी की खुशबू मिलेगी आपको हर गीत में। ऐसा लगेगा छत्तीसगढ़ का दर्शन हो रहा है। इसके बाद मैंने अरपा पैरी की धार में एक गांव में लोक कला मंडली ऐसी गा रही थी जो मेरे दिमाग में आया। मैंने इस गीत को हमारी छत्तीसगढ़ की पद्मश्री डॉक्टर ममता चंद्राकर जी, अभी पद्मश्री, अभी उस टाइम पे गायिका थी, उससे मैंने गवाया। वो गीत इतना पॉपुलर हुआ जो आज हमारे प्रदेश सरकार ने उसे राजकीय गीत की घोषणा की और राज्य की गीत के रूप में आता है। ऐसे मेरे काफ़ी योगदान है छत्तीसगढ़। योगदान क्या, मुझे बनाने वाले ही कलाकार हैं, मेरा कोई उसमें रोल नहीं है। सब ये हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकारों का योगदान है। आपको बता दूं, मैं एक छत्तीसगढ़ की कला जगत की मैंने जो गीत संगीत में अनुभव किया, यह अगर मैंने पूरा प्राप्त किया है, मेरे गुरु है वो गांव के गरीब, वो गरीब जिन्हें अति गरीब खाने के लिए, वस्त्र पहनने के लिए, जीवन जीने के लिए बड़ी तकलीफ़ों से जी रहे, वहीं से गीत और संगीत निकलता है। और गीत संगीत तो निकलने के साथ साथ जो दुनिया में फैशन देखते हो आप लोग, वो फैशन भी गरीबों का ही एक देन है, मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा। और खान पान भी जो है वो गरीबों का मजबूरी, चना मुरा खाकर अपना पेट भरते हैं, मगर बड़े लोग चना मुरा ये गरीबों का गुड़ उड़ का ये खा के ना अपनी सेहत बनाते हैं। अब जहाँ तक के फैशन, ये फैशन दुनिया में आप देखते होंगे, आजकल के युवा लड़के लड़कियाँ पैंट को डिजाइन बनाने के लिए हज़ारों रुपए खर्च करके कहीं घुटने से फोड़वा के डिजाइन बनाते हैं, कहीं पे कलर लगाते हैं, कहीं कुर्तों में अलग अलग कलर लगाते हैं, वो डिजाइन बन जाती है। मगर एक गरीब वर्ग जो एक बार कपड़ा लेता है, पता नहीं साल 2 साल चलाता है, घुटना फट जाता है तो फटने दो, यहाँ से फटना है तो फटने दो, मजबूरी से वो पहनता है। और ज़्यादा ठंड वंड लगती है, हवा लगती है, तो फिर कहीं पे उसको टुकड़ा मिलता है, नीला लगाता है, कहीं लाल लगाता है, कहीं पीला लगाता है अपना टंग ढकने के लिए। मगर एक डिजाइनर जब उनको देखकर वो डिजाइन बन जाती है, फटा हुआ मजबूरी से पहना था उसने। आज लड़कियां भी देखो तो यहाँ से जानबूझ के ऐसा लगता है कि बहुत बड़े भिखारी घर के लड़के लड़कियां हैं, देख के शर्म लगती है, मगर वो फैशन है। ये फैशन की देन भी गरीबों की है। गरीब अगर हंसता है तो बनावटी नहीं हंसता है, बड़ी मुश्किल से हंसी निकलती है। अगर रोता है गम में तो भी बड़ी मुश्किल से अपना एहसास बताता है। मगर जो बड़े लोग हैं, बात भी करेंगे तो एक्टिंग से, रोएंगे तो भी एक्टिंग से, हंसेंगे तो भी एक्टिंग से। यह मगर गरीब जो ओरिजिनल अपनी लाइफ जीता है, वहीं से मैं गीत और संगीत बनाकर पूरे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत में भेजता हूँ। और पूरे भारतवासी, पूरे वर्ल्ड में जहाँ से भी गीत की धुन निकलती है, वह सब गरीबों की देन है। आज गरीब गरीब करते हैं, आज भेदभाव करते हैं, आज एक दूसरे से दूरियां बनाती है। अगर मैं चाहता हूँ पब्लिक से, मेरे माताओं बहनों बच्चों से, सीखो सूरज और चांद से। कभी सूरज नहीं देखता है कि यह गरीब है, इस पे रोशनी न दूँ। कभी चांद नहीं देखता है कि मैं ये गरीब है, इस पे रोशनी न दूँ। मगर यहाँ पे भेदभाव करके, एक दूसरे से भेदभाव करके दूर रहते हैं। आप कभी भी देखना, सूरज कितना भी अरबपति खरबपति बैठा रहे, सूरज
की किरणें उस पर भी पड़ेगी और एक गरीब फकीर है उस पर भी पड़ेगी। वहाँ एक ईश्वर की लीला मैं आपको बता दूँ, समझा पा नहीं रहा हूँ, मेरी बातों को समझोगे तो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। इंसान इंसान होता है, भगवान की नज़रों में भी इंसान होता है, मगर हम आपस में थोड़ा सा पैसा आता है, थोड़ा सा नाम होता है, अहंकार होता है, भेदभाव, एक दूसरे से दूरियां रखते हैं, मगर चांद और सूरज ने कभी दूरियां नहीं रखी है। आपको एक मिसाल बता रहा हूँ। और जीवन में मैं आपको क्या बताऊँ, छत्तीसगढ़ में 200 से ज़्यादा टॉकीजों में फिल्में आ चुकी है, जो यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के सामने लाता हूँ। कई गाने मेरे फेमस है जो 4-4 साल के बच्चे भी गुनगुनाते हैं। जैसा मेरी अभी फिल्म आई थी आई लव यू टू, गाना था छम छम बोले पाँव के पैरी, खन 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 की कंगना। अब किसी भी बच्चों से पूछोगे वो गा के बताएगा। स्कूल कॉलेजों में पंथी गीत ये वो मेरे द्वारा बनाए गए, लोग सुनते हैं, आनंद लेते हैं, मुझे इसी में ही शांति मिलती है। रोज़ झगड़ा भी रोज़ घर में होता है, रोज़ एक दिन भी नहीं होता है। मैं जब सोचता हूँ कि रोज़ झंझट हो रही है, जिस तरह से घर में कोई 2 पत्नी बना के आता है तो रोज़ कोई न कोई झंझट होती है, मगर मैंने एक शादी की थी अपनी 11 वर्ष की उम्र में। वो शादी की थी मैंने कलावती से, नाबालिग था। कला जिस पे माँ सरस्वती की कृपा होती है, कला पे जब बुद्धि की कृपा होती है, मैंने उससे शादी कर ली थी। माँ बाप की रोज़ डांट खाता था। उसके बाद मैंने जो एक परंपरा के हिसाब से शादी किया शकुंतला से, तो आज भी मेरी रोज़ कहीं ना कहीं होती है कि रोज़ रात को प्रोग्राम में चले जाते हो, शूटिंग में चले जाते हो, ध्यान देते नहीं हो। तो आज मैं इसको मनाता हूँ और 4 दिन अगर नहीं कलाकारी में जाता हूँ तो वह रूठ जाती है। घर नहीं आता हूँ तो ये रूठ जाती है। मनाते मनाते हंस हंस के मनाते, कभी गुस्सा करता नहीं, क्योंकि गलती मेरी है। रात भर घूमूंगा, कलाकारी शूटिंग में करूँगा तो स्वाभाविक है घर में नाराज़ी होगी, और अगर अपनी श्रीमती को खुश करूँगा तो उधर कला रूठ जाएगी। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ मुझे सदा आशीर्वाद देते रहें। जब तक मेरे में प्राण है, एक एक पल मेरा कला में इसके लिए समर्पित हो। जाना तो सबको है। मैं लंबी उम्र की आप लोगों से आशीर्वाद नहीं ले रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं जब तक हूँ, जब तक मेरे में प्राण है, तब तक मैं कला की सेवा करता रहूं, इस माटी का कर्ज अदा करते रहूं। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, राम राम। दादाजी सुंदरानी स्टूडियो ला हमार छत्तीसगढ़ के टी सीरीज कहे जाते, और सुंदरानी स्टूडियो के माध्यम से हमन हाँ बॉलीवुड सिंगर मन के भी आवाज़ सुने हैं। चाहे सोनू निगम सर जी हो, चाहे अनुराधा पंडवाल हो, चाहे लता मंगेशकर दादी जी हो, चाहे मोहम्मद अजीज साहब हो, चाहे उदित नारायण सर हो, चाहे कुमार सानू सर हो, सबके आवाज़ सुंदरानी स्टूडियो के माध्यम से सुने हैं। तो सबले पहली जब हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माण हुई 1 नवंबर सन 2000 को, तो उस समय फिल्म बनी से मोर छैया भुइयाँ, वही समय दौर शुरू हो रही इस एल्बम के। तो सबले पहली एल्बम बनी हमारे छत्तीसगढ़ में नाचबो नचाबो गाबो हो गवाबो, जेला गाय रही से हिंदुस्तान के सुप्रसिद्ध गायक सोनू निगम सर जी है। और जे एल्बम ला लिखे है हमारे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध राइटर आदरणीय श्री दिलीप सरंगी जी है, और कहीं ना कहीं निर्माता निर्देशक मोहन सुंदरानी, लकी सुंदरानी के हम नाम सुने हैं। तो सोनू निगम सर जी है का छत्तीसगढ़ आए से गाना गाए बर। उस टाइम पे हम लोगों ने नया प्रयोग करने के लिए बॉलीवुड कलाकारों को भी चाहा कि छत्तीसगढ़ में लाएं। मैंने लता से भी गीत गवाया हूँ, अनुराधा पौडवाल से भी गवाया हूँ, कुमार सानू से, बड़े बड़े सिंगरों से गीत हमने गवाए हैं छत्तीसगढ़।
मगर मुझे अंत में यही मालूम पड़ा कि जो छत्तीसगढ़ माटी के कलाकार हैं मैं उन्हीं से गवाऊंगा। भविष्य में बॉलीवुड का कोई भी कलाकार सुंदरानी स्टूडियो में नहीं गाएगा। आखिरी तक मैं छत्तीसगढ़ के गरीब से गरीब कलाकार को गवाकर इसी तरह हाईलाइट करूंगा जिस तरह आज की पोजीशन में चंपा निषाद का नाम है, पहले तीजन बाई का था, मोना सेन का था, अलका चंद्र, इसी तरह से यहाँ के कलाकारों को ही मैं बॉलीवुड भेजूंगा, मगर बॉलीवुड के कलाकारों को छत्तीसगढ़ में नहीं लाऊंगा। ये मेरा एक प्रण किया हुआ है। आज आपको बता दूं, हिंदुस्तान में कई ऐसे होंगे उद्योगपति जो यहाँ का पैसा, यहाँ की कमाई विदेशों में पूंजी लगाते हैं, और मैं विदेश अमेरिका गूगल से पैसा लाकर और यहाँ का अपना स्टूडियो और कलाकारों को चलाता हूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरी बात समझे होंगे, क्योंकि जो भी मुझे इनकम आती है ये अमेरिका से आती है, और अमेरिका से आने के बाद आज मेरे पूरे कैमरामैन स्टाफ जो भी है, एडिटिंग वाले, शूटिंग वाले, कलाकार, फिल्में, यह फिल्मों का पैसा मेरे ये विदेश से कमाकर और इंडिया में इंडिया वालों का मैं जितना भी मेरी हैसियत करता हूँ, और ऐसे कई लोग होंगे जो हमारे इंडिया छत्तीसगढ़ से पैसा कमा के विदेशों में जमा करते। यह प्रमाणित आपको दे रहा हूँ। आप सर्च करके देखोगे सुंदरानी, लता मंगेशकर को आप मंगेशकर गीत लिखेगा, अनुराधा पौडवाल सर्च करके लिखोगे सुंदरानी, तो मैंने ऐसा करके मुंबई में गवाया था, यहाँ नहीं बुलाया मैंने, क्योंकि यहाँ बुलाता महंगा पड़ता, उनको प्लेन से बुलाओ, ये करो, यहाँ से अच्छा ट्रेन से कम खर्च में गाओ। वहाँ से एक प्रयोग कर रहे थे कि हम छत्तीसगढ़ की माटी के गीत बॉलीवुड से गवाएं, मगर हम लोगों ने तय किया कि बॉलीवुड के कलाकारों से छत्तीसगढ़ी नहीं गवाएंगे, छत्तीसगढ़ी ही लोगों को बॉलीवुड भेजेंगे। यह मेरी एक आस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, आप मन ह गिरधर संचालक चैनल ला अपन बहुमूल्य और कीमती समय ला दान देहो, और आप मन ह तो छत्तीसगढ़ के अनमोल हीरा हरो। आपके हर समय हाँ कहीं ना कहीं बहुमूल्य रथे, वो समय ला गिरधर संचालक चैनल ला दान देहो, तो हृदय ले आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहतन। और आपके जो सहयोग है छत्तीसगढ़ के लिए वो सराहनीय है। कला जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर इच्छा है ये चैनल ला आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, काबर ये हमार छोटे भाई काफ़ी मेहनत करके आप मन के कारण, आप मन के मनोरंजन हेतु गांव-गांव जाकर बने बने कार्यक्रम लाते। ये चैनल ला सब्सक्राइब करो, लाइक करो, घंटी बजाओ। ये चैनल आप मन ला बहुत इंटरटेनमेंट दी, मोला पूरा भरोसा है। जय जोहार।